नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने क्या शुरुआत कर दी थी? आधुनिक भारत की हमने शुरुआत कर दी थी। तो हमने जो पिछले लेक्चर में वो आपको बताया था, वो क्या बताया था? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। कब कब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी और उन्होंने अपनी पहली पहली फैक्ट्री कहां कहां पर स्थापित की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे बंगाल के बारे में, है ना। बंगाल में जो शासन है उसके बारे में बात करेंगे। और आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और आप शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे बंगाल में कंपनी का शासन, है ना। बंगाल में जो कंपनी का शासन था वो किस प्रकार स्थापित हुआ था, उसकी आज बात हम करने वाले हैं। अगर आपको मैथ की वीडियो देखनी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमारी जीके की एक क्लास और आती है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, योद्धा ट्रिक के नाम से। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें उसकी ट्रिक है, और आप बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं उनको, है ना। और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जहां से पूछे जाते हैं वहां की हमने वीडियो जो है, वहां की जो है ट्रिक बना करके हमने उस छोटी सी वीडियो में 5-5 मिनट की वीडियो है, वहां पर हमने उनको रखा है। तो आप उन्हें जाकर के एक बार अवश्य देखें एग्जाम से पहले। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी? बंगाल में कंपनी के शासन की स्थापना की बात करते हैं। बंगाल में कंपनी के शासन की स्थापना। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, रात के 11 बज चुके हैं, और आप भी रजाई में बड़े बड़े देख रहे होंगे वीडियो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब हम बात कब की करेंगे? 1651 की बात करेंगे। 1651 में क्या होता है कि बंगाल की हुगली में क्या होता है कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने क्या किया, शाह शुजा की अनुमति ले ली, वहां पर स्थापित कर दी अपनी कोठी। कहां पर? अगर बात करें तो हुगली में, है ना। तो कब स्थापित की थी ये? 1651 में। 1651 में हुगली में अंग्रेजों ने क्या किया था? बंगाल का नवाब था, इसका नाम क्या था? जिसका नाम था शाह शुजा। इसका नाम क्या था? शाह शुजा जिसका नाम था। और उसकी अनुमति लेकर के इन्होंने क्या किया? हुगली में अपनी कोठी स्थापित कर दी अंग्रेजों ने। बंगाल के नवाब क्या नाम था इसका? शाह शुजा। शाह शुजा से अनुमति लेकर के, है ना, शाह शुजा से अनुमति लेकर अपनी कोठी स्थापित कर दी। कोठी का मतलब एक तरह से फैक्ट्री, जहां से अपना व्यापार कर सकें। ठीक है, आगे हम बात करें जैसे मुर्शिद कुली खां की, है ना। मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी में क्या बना? बंगाल का दीवान बना। और जब ये दीवान बना तो जब इसका निधन हो जाता है तो इसके बाद जो बंगाल का जो नवाब बना वो कौन बना था? सुजाउद्दीन वहां का नवाब बना था। 1700 में अगर बात करें, किसमें बात करें? 1700 में अगर बात करें तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का क्या बनता है? दीवान बनता है 1700 में। मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान बना। क्या होता है? बंगाल का दीवान बनता है, और बाद में क्या होता है? इसका निधन हो जाता है। ठीक है, इसके निधन के बाद क्या होता है? सुजाउद्दीन यहाँ का नवाब बनता है। कौन? सुजाउद्दीन। दीवान बना।
इसके निधन के बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो 1733 में क्या होता है, किसमें, 1733 में, 1733 की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों को मिक्स करके क्या बनता है, बंगाल प्रांत की स्थापना होती है। 1733 में बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा, बंगाल, बिहार पर उड़ीसा, ये तीनों मिल जाते हैं और क्या होता है, बंगाल प्रांत की स्थापना होती है। मिलकर क्या होता है, बंगाल प्रांत की स्थापना होती है। बंगाल प्रांत की स्थापना होती है। आगे अगर बात करें तो आगे क्या होता है, 1740 की अगर बात करें, आपको ये डेट याद नहीं रखनी है ना। 1740 की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो अलीवर्दी खां होता है वो क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। कौन, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां यानी 1740 ईस्वी है ये सब में, है ना, किसमें, सब में ईस्वी रहेगा आपका, है ना, आप इसको ध्यान रखना। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब बन गया ना। एक बार फिर देख लेंगे। 1691 हुगली में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, क्या नाम था इसका, शाह शुजा की अनुमति लेकर के अपनी कोठी स्थापित कर दी। ठीक है, कहां पर स्थापित की, हुगली में। कब, 1651 में। आगे अगर बात करें 1700 ईस्वी में क्या होता है, मुर्शिद कुली खां बंगाल का क्या बनता है, दीवान बना। इसकी निधन के बाद क्या होता है, इसका एक पुत्र होता है, इसका नाम है शुजाउद्दीन, वो क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। आगे अगर बात करें 1733 में क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों को मिला दिया जाता है। तीनों को मिलाकर क्या होता है, बंगाल प्रांत की स्थापना होती है। ठीक है, अगर आगे बात करें 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनता है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। यहां तक हो गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं लें तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आराम से बाद में बनाते रहें। ठीक है, चलिए अगर वीडियो ये आपको लास्ट तक देखना है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। वैसे अब जो है एग्जाम का टाइम है तो हम थोड़ा सा वीडियो बड़ा बना रहे हैं पहले से, जिससे कि आपका कोर्स जो है जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए तो अलीवर्दी खां की अगर बात करें, किसकी, अलीवर्दी खां की, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे इसने मना कर दिया, अनुमति नहीं दी, किसकी, किलेबंदी की। कहां की किलेबंदी, अगर अंग्रेजों की बात करें तो ये कलकत्ता की किलेबंदी करना चाहते थे, और अगर फ्रांसीसियों की बात करें तो ये चंद्रनगर की किलेबंदी करना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, अलीवर्दी खां ने इनको अनुमति नहीं दी। ठीक, चलिए आगे लिखेंगे इसमें, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और दूसरा क्या है, चंद्रनगर, कलकत्ता एवं चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। किसकी, किलेबंदी का मतलब अपना किला बनाना चाहते थे ये, तो इन्होंने क्या किया, किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। किसने, अलीवर्दी खां ने। चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी।
अनुमति नहीं दी। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे की अगर बात करें तो क्या होता है, उसी टाइम पर मराठों का और इनका युद्ध होता है, किसका, अंग्रेजों का, है ना। तो मराठों के युद्ध के कारण क्या होता है, उड़ीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता है ना। उड़ीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ता है, अंग्रेजों को देना पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे आगे, मराठों के युद्ध के कारण, मराठों के युद्ध के कारण एक बहुत बड़ा हिस्सा के कारण उड़ीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, किसका, उड़ीसा का, उड़ीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा, है ना। अंग्रेजों को देना पड़ा। यहां तक क्लियर क्या होता है, मराठों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ीसा का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो किसको देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो 1756 में क्या होता है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कहां का नवाब बनता है, बंगाल का, 1756 में सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। क्या बना भाई, बंगाल का नवाब। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो 1756 में एक बहुत घटना होती है, मतलब एक बहुत बड़ी घटना होती है। ठीक है, वो कौन सी घटना थी, वो ब्लैक होल की घटना थी। किसकी घटना थी, वो ब्लैक होल की घटना थी। तो चलिए ब्लैक होल की घटना के बारे में बताते हैं। उसमें क्या होता है, 146 अंग्रेज एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं, तो जिसमें दम घुटने का है ना, 146 एक छोटे से कमरे में अगर बंद कर दिए जाएंगे तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस नहीं मिलेगी। तो उसमें क्या होता है, 123 जो अंग्रेज हैं वो उसमें मृत पाए जाते हैं। 123 अंग्रेज क्या होते हैं, उसमें उनका काम हो जाता है, उन्हें जराम जी हो जाता है उनका। ठीक है, ब्लैक होल की घटना ब्लैक होल की अगर घटना की बात करें तो कब हुई थी, ये 20 जून 1756 में हुई थी। कब हुई थी ब्लैक होल की घटना, 20 जून 1756 में हुई। जिसमें क्या होता है, जिसमें 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था। किसमें बंद कर दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जब बंद कर दिया तो इसमें क्या होता है, फिर इसमें से 123 की मृत्यु हो जाती है। 123 की मृत्यु हो जाती है। देखिए कितने बंद कर दिए, 146 बंद कर दिए, इसमें से मृत्यु कितनी हुई होगी, 123 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब बात करें किसके बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में बात करें। किसके बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण युद्ध है, इसकी आप डेट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप, डेट याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको बता देते हैं दोबारा से, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, उसमें लिख रहा है, अब क्लास में ही होगा याद। ठीक है, तो अलीवर्दी खां अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता एवं चंद्रनगर, किसमें, कलकत्ता एवं चंद्रनगर में, चंद्रनगर की किले बंदी की अनुमति नहीं दी। ठीक है, किला नहीं बनाने दिया इसने, किसने, अलीवर्दी खां ने। मराठों से युद्ध हो जाता है अंग्रेजों का, मराठों और अंग्रेजों में। तो उसमें क्या होता है, उड़ीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता है। 1756 में क्या होता है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ये ध्यान रखेंगे, कब बना था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, 1756 में। ब्लैक होल घटना होती है, ये भी 1756 में होती है, 20 जून 1756
56वें इसमें क्या होता है 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है 146 में से 123 जयराम जी हो गया उनका, है ना, 123 की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ना। तो आप जो है कोई वीडियो देखें आप यूट्यूब पर या कहीं भी क्या यूट्यूब पर ही देखी जाती है वीडियो वैसे ज्यादातर, लेकिन फिर बहुत से ऐप पर बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, उन पर भी पढ़ाई होती है। तो आप जहां भी देखें, जिस वीडियो को देखें, आपको पूरा देखना चाहिए, तभी जाकर के आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करें किसके, प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 एडी मतलब ईसवी। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच में। एक यानी अंग्रेज थे, मतलब अंग्रेज की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, है ना, और बंगाली तरफ से कौन था? सिराजुद्दौला था। दोनों के बीच में हुआ था। कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, कौन था? सिराजुद्दौला। चलिए, तो अंग्रेज की अगर बात करें, अंग्रेज तो यहां पर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल की बात करें, कौन? बंगाल की बात करें तो बंगाल पर कौन था भाई? सिराजुद्दौला। कब बना था ये नवाब? 1756। सिराजुद्दौला। ठीक है, इन दोनों की सेना में आपस में क्या होता है? तलवारें चल जाती हैं। तब तक तो गोला बारूद भी चलती थी फिर तो, है ना, ये मुगल के टाइम पे चलती थी। उसके बाद फिर क्या हो गया? गोला बारूद भी चलने लगे। ठीक है, यहां पर क्या होता है? सिराजुद्दौला हार जाता है। कौन हार जाता है? यहां पर सिराजुद्दौला हार जाता है। और क्या होता है? अब क्यों हार जाता है ये भी बताना पड़ेगा, है ना। तो पहले देखिए, हार जाता है ये, तो ये क्या होता है? ये जीत जाता है। तो इसका एक सेनापति था। इसका कौन था सेनापति? जिसका नाम था मीर जाफर इसका सेनापति था। और बड़ा ही मतलब कहते हैं ना चालबाज, धोखाधड़ी। ये क्या मीर जाफर क्या होता है? ये इससे मिल जाता है। मीर जाफर क्या कहता है? धोखाधड़ी कहता है। धोखाधड़ी लिख लो। धोखाधड़ी करता है ना। कौन करता है धोखाधड़ी? मीर जाफर। धोखाधड़ी करके रॉबर्ट क्लाइव की तरफ, और ये क्या होता है? सिराजुद्दौला यहां पर हार जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा? ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पानी दे दे। ठीक है, 1 मिनट जो है ठंड पड़ रही है, फिर भी प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय, किसके युद्ध के समय? प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? ठीक है, मुगल भी तो थे ना उस टाइम पर, तो कौन था मुगल की तरफ से? ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए बता दे रहा हूं मैं। प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय क्या होता है? क्या नाम था इसका? आलमगीर। क्या नाम था इसका? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय मुगल शासक था। क्या था? आलमगीर द्वितीय क्या था? मुगल शासक था। ये आप ध्यान रखें, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें बीच में करा दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें, सिराजुद्दौला ने क्या किया था? सिराजुद्दौला ने, अब युद्ध तो हार गया, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? मानिक चंद को क्या अधिकारी बना दिया? किसका? बंगाल का। सिराजुद्दौला ने क्या किया? अब मीर जाफर ने तो दे दिया धोखा, वो तो हो गया अंग्रेजों की तरफ।
सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को, किसको भाई, मानिक चंद, मानिक चंद्र, मानिक चंद है ना, मानिक चंद को बंगाल का अधिकारी बनाया, अधिकारी बनाया। लेकिन एक समस्या और, पहले तो मीर जाफर ने धोखा दिया, अब क्या होता है, अब मानिक चंद ने भी धोखा दे दिया। मानिक चंद क्या करता है, इसको मानिक चंद की अगर बात करें तो घूस लेकर कलकत्ता क्या क्या करता है, मतलब रिश्वत लेता है बहुत ज्यादा अंग्रेजों से, और कलकत्ता को किसको सौंप देता है, अंग्रेजों को सौंप देता है। और एक तरह से कहते हैं बेचना कहते हैं, जैसे मान लो कोई अधिकारी कर दिया किसी शहर का, और उस अधिकारी ने क्या किया, रिश्वत ले ली, घूस ले ली, और किसको दे दिया, दूसरे को दे दिया। ऐसे इसी प्रकार से मानिक चंद ने क्या किया, रिश्वत लेकर के किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, किसको, बंगाल को, है ना, किसको दे दिया, बंगाल को नहीं, किसको, कलकत्ता को, ठीक है, किसको, कलकत्ता को। और ये जो अधिकारी बना था कहां का बना था, कलकत्ता का ही बना था ये, है ना। बंगाल पर तो नवाब था ही वो, मानिक चंद को कलकत्ता, कलकत्ता का अधिकारी बना दिया, है ना, कलकत्ता का अधिकारी बना दिया, तो कलकत्ता को इसने रिश्वत लेकर के अंग्रेजों को दे दिया। लिखेंगे इसमें मानिक चंद ने, देखो जिसके अधिकारी सही है ना वहां शासन भी सही चलता है, सब कुछ सही है। जिसके अधिकारी खराब समझ लो वो राजा ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो मानिक चंद ने रिश्वत लेकर कलकत्ता, है ना, अब क्या लिखते हैं, कोलकाता लिखते हैं, है ना, कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करी जाए, आगे अगर बात करें तो आगे चल के क्या होता है कि जो वो था, कौन था, मीर जाफर को आगे चले क्या कहते हैं, मीर जाफर को क्या 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 बना दिया जाता है, मीर जाफर को, जो जिसने धोखाधड़ी की थी ना युद्ध के टाइम, प्लासी के युद्ध के टाइम पर, उसको क्या होता है, बंगाल का वो बना दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। किसको, मीर जाफर को, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। मीर जाफर क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। कब, 1757 में। कब बना दिया गया था, 1757 में, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और इसने क्या किया, उस टाइम पे जो था वो कौन था, आलमगीर द्वितीय था, मुगल शासक जो था, ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या किया, मानिक चंद को कलकत्ता का अधिकारी बना दिया, कलकत्ता उसने रिश्वत लेकर के क्या किया, अंग्रेजों को ही सौंप दिया, ठीक है। रिश्वत लेकर के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया, किसने, मानिक चंद ने। और मीर जाफर क्या बना दिया, अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। आगे चल के अगर बात करें, फिर इसके मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो मीर कासिम था 1760 में, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किसको, मीर कासिम को, मीर कासिम को 1760 में, 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया, ठीक है। आगे अगर बात करें तो मीर कासिम ने क्या किया था, मुर्शिदाबाद को, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। राजधानी की अगर बात करें तो इसने क्या किया, जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद थी पहले, इसने क्या किया, मुंगेर पहुंचा दिया उसको, किसने, मीर कासिम ने, है ना। तो यहां से लिखेंगे इसने, किसको, राजधानी को। यहां पर वो सब्सक्राइब वाला आ जाता होगा हमारा नीचे ना, दिखाई नहीं देता होगा, तो लास्ट वाली लाइन को जब मैं बोला करूं तो उसको थोड़ा ध्यान से सुन लिया करें। इसने किसने, मीर कासिम ने, इसने राजधानी की बात करें तो क्या थी, मुर्शिदाबाद थी, क्या थी, मुर्शिदाबाद,
राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर स्थानांतरित किया। स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। तो कहां तक बता दिया दोबारा मैंने, यहां तक बता दिया, कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके बाद मीर जाफर क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। इसके बाद मीर कासिम बनता है, मीर जाफर बना, उसके बाद मीर कासिम बना, 1760 में बन गया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसको क्या कर दिया, इसने मुंगेर पहुंचा दिया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे इसकी बक्सर के युद्ध की बात करेंगे ना, किसके, बक्सर के युद्ध की बात करेंगे। बक्सर का युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी दो सेनाओं के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। तो यहां अगर बात करें अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था कौन था, हेक्टर मुनरो। ये नाम ध्यान रखेंगे आप कि बक्सर के युद्ध में ये पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, तो क्या बताएंगे, हेक्टर मुनरो। यहां पे कौन है, अंग्रेज हैं। अंग्रेज तरफ से कौन लड़ रहा है, हेक्टर मुनरो। एक क्रिकेटर है, इसका नाम क्या है, कॉलिन मुनरो, है ना, सुना होगा नाम कॉलिन मुनरो। तो मुनरो से याद कर लेना, हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो। इसकी बात करें यहां बंगाल की तरफ से कौन लड़ा था, तो इसमें वो कहता है ना खिचड़ी, ऐसे खिचड़ी बन गई थी। तो कौन कौन थे यहां पर अगर बात करें, तो एक तो मीर कासिम था। कौन था, मीर कासिम था। बंगाल की तरफ से लड़ा था मीर कासिम। बंगाल की तरफ से कौन था, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। कैसे लिखोगे, बंगाल का नवाब, क्या नाम था इसका, मीर कासिम। मीर कासिम। ठीक है, और अगर दूसरे की बात करें तो अवध का नवाब था। कौन था, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। अवध का नवाब था कौन, सुजाउद्दौला। अवध का नवाब, क्या नाम था इसका, सुजाउद्दौला। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अवध के बाद अगर लास्ट की बात करें तो कौन सा है, एक मुगल बादशाह था, इसका नाम था, मुगल शासक था, इसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या था, शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगर देखो इसकी बात करें, किसकी बात करें, इन दोनों की संयुक्त सेना, तीनों की मतलब, और इधर से हेक्टर मुनरो, इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध हो जाता है। और इन तीनों की सेना मतलब विशाल सेना, और इसके पास ही बहुत ज्यादा विशाल सेना थी। ठीक है, सेना सबकी आके यहां बीच मैदान में तलवारें चल जाती हैं दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इनकी हार हो जाती है फिर से, और ये क्या है, हेक्टर मुनरो क्या है, जीते जाता है। हेक्टर मुनरो क्या है भाई, जीते जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। नहीं, क्या होता है बक्सर का युद्ध 1764। पहले तो यही पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 हुआ। पूछा था किन किन के बीच हुआ, तो हेक्टर मुनरो और बंगाल का नवाब था। इनमें से एक नाम होगा, ये तीनों नाम होंगे, ये नीचे लिखा होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यहां तो हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब इंपोर्टेंट है वैसे बक्सर का युद्ध, है ना, और हेक्टर मुनरो जरूर याद रखना आप।
कॉलिन मुनरो का नाम तो सुना होगा अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं ना। कॉलिन मुनरो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसी को याद कर लो। एक्टर में क्या करना कॉलिन मुनरो का, तो यहाँ आईपीएल थोड़ी नहीं कराना हमें, ठीक है। कौन सी हमें आईपीएल की बोली लगानी है उसके नाम की, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात है 1765 में क्या होता है, किसमें, 1765 में 1765 की बात करें तो नजमुद्दौला क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। कौन, 1700 किसमें, 67 में, 1767 में नहीं 65 में। 1765 में क्या होता है, 1765 ईस्वी में नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कौन बन गया भाई, नजमुद्दौला बन गया इस बार बंगाल का नवाब, ठीक है। आगे अगर बात करें तो 12 अगस्त 1765 में क्या होता है, कब, 12 अगस्त 1765 12 अगस्त 1765 क्या होता है कि शाही फरमान के अनुसार क्या होता है कि एक मुगल बादशाह था, इसका नाम था शाह आलम द्वितीय, है ना। इसने क्या किया, शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, बंगाल और बिहार की जो भी बोलते हैं ना, बंगाल बिहार और उड़ीसा तीनों मिक्स करके बंगाल प्रांत बना था, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो इसने क्या किया, इसकी जो जमींदारी और जो दीवानी थी ना, उसको स्थायी रूप से किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। 12 अगस्त 1765 को किसने, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, मुगल बादशाह, अच्छा इंक डाल लूं मैं, चलिए मैं इसको देखता हूं अगर ये चल रहा हो तो। शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, बंगाल और क्या था, बिहार, और तीसरा कौन था, एवं उड़ीसा की जमींदारी एवं दीवानी को इसने क्या किया था, स्थायी रूप से किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। किसको दे दिया, अंग्रेज जो थे, कंपनी यानी कंपनी को दे दिया। एवं दीवानी को स्थायी रूप से कंपनी को दे दिया, ठीक है। आगे बात करें, आगे अगर बात करें, कंपनी को दे दिया, अब क्या है, कंपनी चलाएगी तो क्या है, कंपनी जब चलाएगी तो एक अपना गवर्नर बनाएगी। तो कंपनी ने क्या किया, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको क्या किया, बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया, ठीक है। तो अगर बात करें रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया है ना। किसको बना दिया भाई, अब कंपनी के हाथ में आ गया तो कंपनी गवर्नर बनाएगी जो मतलब शासन चलाएगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात करें तो इसने क्या किया, बंगाल में क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की स्थापना की। किसकी स्थापना की, द्वैत शासन की स्थापना की। तो अगर बात करें किसने, यहीं से ले लेते हैं, इसने बंगाल में द्वैत शासन, किसकी, द्वैत शासन की स्थापना की। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बाद में क्या किया इसने क्या किया, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की, ठीक है। अगर बात करें किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की, तो 1767 में क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव हमेशा के लिए बाहर छोड़ के चला जाता है। क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, यह
किसमें? 1767 में। 1767 में भारत छोड़कर चला गया, है ना, हमेशा के लिए चला गया, फिर ये वापस आया ही नहीं। आगे बात करते हैं। अगर इसके बाद बात करें तो बाद में क्या होता है, कार्टियर जो होता है ना, कार्टियर, वो बंगाल का वो बनता है, गवर्नर बनता है। कार्टियर के टाइम पर ही क्या आता है, क्या होता है, अकाल पड़ता है। तो द्वैत शासन की अगर बात करें तो द्वैत शासन के टाइम पर ही बंगाल में क्या होता है, 1770 में। किसमें? 1770 में द्वैत शासन के टाइम पर क्या होता है, भारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। और जब अकाल पड़ता है तो उस टाइम पर कौन था, 1770 में अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा तब गवर्नर कौन था, किसके टाइम पर, अकाल के समय। अकाल के समय बंगाल के गवर्नर की अगर बात करें तो कौन था, बंगाल का गवर्नर कार्टियर था। कौन था, कार्टियर। बंगाल गवर्नर क्या था, कार्टियर था। दिखाई दे रहा है क्या, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर कार्टियर था। कौन था भाई, कार्टियर था, है ना। अगर इसकी द्वैत शासन की बात करें, कहीं द्वैत शासन लिखवाया था अभी हमने, है ना, इसने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। तो द्वैत शासन की अगर बात करें तो कब से कब तक चला, ये 72 तक चला था, है ना। यानी शुरुआत इसकी कब हो गई थी, इसी के साथ होगी, 1765 में ही हो गई थी। बंगाल जो शासन था बंगाल का कहां पर आ गया, किसके हाथ में आ गया, कंपनी के हाथ में आ गया। कंपनी का गवर्नर कौन बना था, बंगाल का ये पहला गवर्नर बना था, कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव बना था। एग्जाम पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो क्या बताएंगे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसने क्या किया, द्वैत शासन की स्थापना की थी। और द्वैत शासन की बात करें तो कब से कब तक चला, 1772 तक। यहां कहीं लिख लें, दिखाई दे रहा होगा ना, 1772 तक द्वैत शासन चला, द्वैत शासन चला। ठीक है, तो ये बंगाल के शासन की यहां पर स्थापना हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ ये लेक्चर आज इतना ही था। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब बाद में ऐसा तो नहीं यहाँ पे ज्यादा घचड़ हो गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ हो गया। एक बार और बता देता हूं मैं, 1765 में नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसके बाद क्या होता है, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, कौन, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की जमींदारी एवं दीवानी को स्थायी रूप से कंपनी को दे दिया। किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना गया। कौन, रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर बना था। कौन बना था, रॉबर्ट क्लाइव। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसने बंगाल में क्या किया, द्वैत शासन की स्थापना की। यह 1767 ईस्वी में भारत छोड़कर चला गया। 1770 में अकाल पड़ा। अकाल के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था, कार्टियर। इसको आप ध्यान रखें, कार्टियर, है ना। अगर इसमें द्वैत शासन की बात करें तो कब तक चला, 1772 तक चला द्वैत शासन। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है क्योंकि मैं इसको साफ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये जो है लास्ट है ना, लास्ट स्लाइड है ये हमारी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इस वीडियो की आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा जिम्मेदारी आपकी बनती है सब्सक्राइबर बढ़ाने की। और सब्सक्राइब कैसे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। पॉइंट वाइज पॉइंट, एक पॉइंट आपको हिस्ट्री का कराया जा रहा है। और पिछली वीडियो भी आप देखते रहें, जैसे कि जितने भी हमने कराए हैं, धर्म वगैरह कराए हैं हमने, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बड़ी बारीकी से कराए हैं। क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। एक बार वीडियो जरूर देखें, नोट्स बनाएं, अपना कंप्लीट करें, अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।